Hello बच्चों, let's read the question. The question says that a charged particle of charge q and mass m is shot into a uniform magnetic field of induction B at an angle theta with the field. The frequency of revolution of particle depends on the angle theta, is independent of angle theta, is proportional to specific charge q by m of the particle, is inversely proportional to value of बी। तो देखो बच्चों, सबसे पहले की कंसेप्ट है हमारे पास, दैट इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, सेंट्रीपिटल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है बच्चों। सो देखो बच्चों, जब कभी भी आपके पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात की जाएगी, सो फोर्स कितना होगा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, दैट इज क्यू वी क्रॉस बी, राइट, यही होगा आपके पास। सो क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है, दैट इज वी बी मैग्नीट्यूड एंड देन साइन थीटा। अब अगर हम बात करें थीटा, दैट इज 90 डिग्री, सो आपके पास फोर्स कितना होगा, दैट इज क्यू वी बी। ठीक है बच्चों। अब इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, पार्टिकल जो है वो 90 डिग्री पर फॉल हो रहा है, राइट, एंट्री 90 डिग्री पर कर रहा है। ठीक है बच्चों। सो जो वेलोसिटी, अब देखो ये 90 डिग्री कैसे लिया हमने, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ही है, राइट, यही डायरेक्शन है हमारे पास वेलोसिटी की और मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन है। सो अगर ये 90 डिग्री पर है, सो ये क्या मूव करेगा, दैट इज सर्कुलर फॉर्म में मूव करेगा अंदर की तरफ। ठीक है बच्चों। सो वही हमें क्या प्रोवाइड करेगा, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट, और वो होता है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, जहां पे वी क्या है, वेलोसिटी है, और आर जो है आपका अकॉर्डिंगली किस रेडियस से रोटेट करेगा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये इक्वेट हो जाएगा, दैट इज क्यू वी बी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर, और हमें पता है लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, दैट इज आर ओमेगा, राइट। सो अगर हम ये वैल्यूज यहाँ पर रखते हैं, दैट इज क्यू वी बी इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, सो ये एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा। सो आपके पास यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर कितना आएगा, ये वाले वी में भी पुट कर दो, सो दैट इज क्यू आर ओमेगा बी बाय एम आर, सो ये आर से आर भी कैंसिल हो जाएगा, एंड देन एक ओमेगा से ओमेगा भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना आएगा आपके पास, दैट इज क्यू बी बाय एम। ठीक है बच्चों। अब ये तो है आपके पास, दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब बात करें अगर हम फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन की, तो वो कितना होगा हमारे पास, दैट इज ओमेगा अपॉन 2 पाई, राइट। सो ये वैल्यूज रखेंगे तो कितना आएगा, क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, है ना बच्चों। तो अब देखो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन है, दैट इज न्यू जो है आपके पास, ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यू बाय एम के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/2 पाई के। ठीक है बच्चों, ये इस तरीके से रिलेशन हम पढ़ते हैं, है ना। और अब देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंगली एंगल थीटा की तो डिपेंडेंसी है ही नहीं, राइट। सो आपके पास ए और बी ऑप्शन रॉन्ग हो गए, एंड देन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, नहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट। So that is the final answer and hence C option is the correct answer. Hope you understand it well. Best of luck. Thank you.